केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? पहला है 50, 40, 20, 30। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि 30। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? किंग चार्ल्स, प्रिंस हैरी, प्रिंस फिलिप, प्रिंस विलियम्स। इसका आंसर होगा बी, प्रिंस हैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, भविष्य के संसाधन, संसाधन संरक्षण, सतत विकास। इसका आंसर होगा सतत विकास। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा है, कारण इसका है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। अब आपको ये इसमें बताना है कि ए और बी दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या ए का कारण आर है। पहला है ए सत्य है किंतु आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए गलत है किंतु आर सत्य है। डी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट, नागभट्ट। इसका आंसर होगा नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर ए है महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तीसरा है बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। चौथा है यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। इसका आंसर हो जाएगा ए मीन्स इसमें ये कथन सही होगा कि महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नंबर 1 है अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा कथन है यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसमें देखना है कि कौन से सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मातंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली, शांति घोष। इसका आंसर हो जाएगा डी, शांति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, मैंगनीज। ये है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ताइवान। इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। क्वेश्चन है हमारा, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। दोनों सही हैं या एक कोई सही है, ये हमें बताना है। पहला कथन है हमारा, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से उत्तर सही हैं? नीचे कूट दिए गए हैं, उसमें से चूज करने हैं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि दोनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब, खान अब्दुल गफ्फार खान, हजरत महल, कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा बी, खान बहादुर खान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। दूसरा है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। इसमें कूट दिए हुए हैं कि ए है ना तो एक ना ही दो सही है, बी है दोनों सही है, सी है केवल दूसरा सही है, डी है केवल एक सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वह जर्मनी के मूल निवासी थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ना तो ए है ना तो एक ना ही दो, बी है केवल दो, दोनों एक और दो केवल एक। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित हैं, विद्युत जनित हैं, गैर नवीकरणीय हैं, नवीकरणीय हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस इत्यादि हैं, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश आदि हैं जो कि नवीकरणीय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? नेपाल एयरलाइन, तारा एयरलाइन, बुद्धा एयरलाइन, यति एयरलाइन। इसका आंसर हो जाएगा डी, यति एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, अकबर। इसका आंसर है सी, मोहम्मद शाह के समय। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के निम्न दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 324 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 315 वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 338 निर्वाचन आयोग। देखिए इसमें 280 वाला ज़्यादातर सबको पता रहता है कि 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहले का चौथा। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। सी, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो।
दूसरा कथन है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। अब नीचे जो कूट दिए गए हैं उनके हिसाब से इस कथन का आंसर चुनना है। अब इसमें ये देखना है कि कौन से कथन सही है। इसमें सिर्फ पहला वाला कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल एक। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को वही अभिकथन ए है, दूसरा आर कारण है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं हम लोग। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण है उसका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ये देखिए अपने आप पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि ये आर वाला जो है गलत है। अब नीचे के कूट जो दिए गए हैं उसी हिसाब से इसका आंसर चुनना है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ये सही कथन है। अतः इसका हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। ये कौन सा है कूट? डी। ए सत्य है किंतु आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ज्यादातर इसके हम लोगों को याद हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ। देखिए नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, जलियांवाला बाग आंदोलन 13 अप्रैल 1919 में हुआ, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को हुआ, मोपला विद्रोह सबसे लास्ट में 1921 में हुआ। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश है। कौन सा पर्वत किस देश से संबंधित है? किलिमंजारो, टूबकल, स्टैनली, हॉगर। देश है मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया, युगांडा। कूट देख लेते हैं। इसमें किलिमंजारो देखिए ये है तंजानिया का, टिक करते हुए चलते हैं। दूसरा है टूबकल, टूबकल है मोरक्को से संबंधित। स्टैनली युगांडा। हॉगर, हॉगर है अल्जीरिया। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो ये कूट ए यही मेल खा रहा है, तो अतः इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। पेप्टिक वर्ण, डेंगू, फीलपाव, मलेरिया। कारक क्या है? विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, विषाणु। अब इसके कूट देख लेते हैं क्या है। अब इसमें देखते हैं पेप्टिक वर्ण किससे संबंधित है? ये विषाणु से संबंधित है। डेंगू विषाणु से संबंधित है। फीलपाव यह कृमि होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से संबंधित है। तो इस हो गया 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा है, नीचे एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। अब इसको कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर चुनना है। कूट देख लेते हैं क्या है। कूट है हमारा दोनों। ए है दोनों सही है, बी है केवल एक सही है, सी है केवल दूसरा सही है, डी है कोई भी सही नहीं है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन से कथन सही हैं।
पहला, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी, 1 फरवरी, 15 जनवरी, 2 फरवरी। 2 फरवरी को इस की थीम थी 2023 की, निम्नीकृत आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? 2020, 2019, 2018, 2021। 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। गलत है। जब तक वो अपने पद पर रहता है उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, जैनुल अबादीन। जैनुल अबादीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, असम में, राजस्थान में, केरल में। इसका आंसर हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधरणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। अब इसके कूट देख लेते हैं क्या है। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? आर्थिक विकास, जैविक विकास, सामाजिक विकास, सतत विकास। इसका आंसर हो जाएगा डी, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यापारी को साउथवार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? गौतम अडानी, नीरज पाटिल, सुनील चोपड़ा, सैम डाल्टन। इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है और उसके बाद है प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, फिर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि घोषित की गई। नेक्स्ट है हमारा इसमें देख लेते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को।
ये याद रखिएगा 26 नवंबर। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कथन, फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई। जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है। इसमें है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन इससे संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता, गंगाबाई गणेश देव लीला, यही सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। वह 1611 में जेम्स प्रथम का दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसका दूसरा कथन सही है, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधवराव प्रथम। इसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हुए, फिर बाजीराव प्रथम, फिर माधवराव फर्स्ट, फिर लास्ट में हुए नारायण राव। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, छोटे से बड़े के क्रम में। क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। सबसे इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, उसके बाद गोबी मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल, फिर सहारा मरुस्थल, यानी कि सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के कारक हैं। पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकार्यात्मक निर्धनता। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 2, यानी कि पूर्ण और सापेक्ष निर्धनता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी था। जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, साचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी भागदूत अधिकारी कहलाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु में मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि माँ और नवजात शिशु दोनों को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट। इसका आंसर हो जाएगा बी, रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है।
यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। अब इसमें देखना यह है कि कौन से सही हैं। तो इसका पहला सही है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जबकि बी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली, अजीजुद्दीन खान। इसका आंसर हो जाएगा डी, अजीजुद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, उसका कारण क्या है? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वेस्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। अब इसमें देखना है कि कौन से दोनों कथन सही है कि कोई एक कथन सही है। क्या ए की आर सही व्याख्या करता है? तो ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। दूसरा कथन है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। दोनों ही कथन गलत हैं, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है, गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? शक कुषाण यूनानी, यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण शक। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण।